चाहत की पावर क्या गई अविनाश वाले मैटर में ड्रैग कर रही है विविन को कि कोई तो भाई मेरी लड़ाई लड़ लो आके, मैं अकेली नहीं लड़ सकती। मैं बोल सकती हूँ, बकबक कर सकती हूँ, स्टबर्ननेस दिखा सकती हूँ, पर मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती हूँ। आप लोग आज के एपिसोड में ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। इससे पहले जो है एक प्रोमो आया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, पर आखिरकार पूरा माजरा हुआ क्या है चलिए आप लोगों को बताती हूँ। तो प्रोमो में भी आप लोगों ने देख लिया कि चाहत पांडे जो है आके बोलती है कि भाई तुमने बर्तन क्यों नहीं धोए, जहाँ पर ये बोलता है कि मॉनिटर हो, गॉड हो, गेट लॉस्ट। तो बदतमीजी जो है अविनाश ने ही पहले की है, सही बात है, पर अविनाश ने ये सब चीज़ें क्यों कही हैं? क्योंकि वो ऑर्डर क्यों झाड़ रही है जबकि कुकर जो है ऑलरेडी धोने वाला है और खाना जो है बन चुका है और खाने वालों को जिन्होंने खाना बनाना था उनको जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर वो अपना काम कर लेगा, ये कहना जो है अविनाश का है। अविनाश ने जो है काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए, भाई मुझसे प्यार करना बंद करो, मुझसे दूर रहो, मुझसे नजरें हटाओ। तो चाहत ने बोला छी तुम्हारे जैसी शक्ल के ऊपर मैं थूकती नहीं हूँ। अविनाश का कहना ये है कि भाई डायलॉग थोड़े और बदलो, सेम रिपीट कब तक तुम करती रहोगी। ये सब चीज़ें अविनाश ने बोला और बोला कि मुझे नेशनल टीवी पे थू करके बोला है, पागल करके बोला है। चाहत पांडे जो है ये सब चीज़ सुनने के बाद सीधा बेडरूम में गई और वहाँ पर रोने लग गई, पर उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है मेरे आंसुओं को देखने के लिए, तो क्यों ना भाई थोड़ा सा रो के फिर से बाहर जाया जाए। फिर से बाहर गई और फिर से जो है पंगा करना शुरू कर दिया कि ऐसे इंसान के ऊपर तो मैं थूकती नहीं हूँ, वगैरह वगैरह बातें। देखो ये कैसे बर्तन पड़े हैं, 4 प्लेट्स पड़ी हैं। तो अविनाश का कहना ये है कि 4 प्लेट्स के बारे में नहीं पूछोगी, कुकर नहीं धोया है उसके बारे में ज़रूर पूछोगी। तो अविनाश के साथ लड़ाई हो रही थी, टाइम गॉड तुम कहाँ हो, विविन तुम कहाँ हो, देखो अब नहीं बोलोगे तुम। भाई वो क्यों बोलेगा, पहली बात ये है। और टाइम गॉड जब अपना सब काम खत्म कर देगा, जब ड्यूटीज वगैरह बांट देगा, तब अगर नहीं कर रहे हैं कोई काम, वो अभी अभी तो टाइम गॉड बना है, अभी अभी क्या वो सब चीज़ें देखने लग जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पहली बात यह है कि कुछ लोग ये बात सोचेंगे कि भाई वो मॉनिटर है। अभी तक बिग बॉस ने जो है उसको ये बात नहीं बोली कि भाई तुम्हें मॉनिटर के पद से जो है निकाल दिया गया है। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आप लोग स्कूल तो गए होंगे, मैं भी गई हूँ, स्कूल की ही बात करते हैं। जब टीचर क्लासरूम में नहीं रहती है तब एक मॉनिटर जो है बना के जाती है जो कि क्लास के बच्चों को एकदम सही से रखे, कि वो सही से काम कर पाएँ, सही से बैठ पाएँ, अपना पढ़ाई जो है कर पाएँ। पर जब वापस टीचर आ जाती है तब मॉनिटर अपनी जगह पर जाके अपने आप बैठ जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग है। और इसी चीज़ से कुछ देर पहले खुद ही रो रही थी कंधे पे सर रख के अरफीन के कि मेरी तो पावर चली गई। अरफीन ने वहाँ पर कान भरे कि अभी तक बिग बॉस ने नहीं बोला ना, जो भी तुमने करना है वो तुम करो, कोई बात रो मत, तुम रो मत। उसने बस ऐसे रैंडमली बोल दिया, इसने जो है उसी चीज़ को पकड़ लिया। और जब तुम अंदर रो रही थी, तुमको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो बाहर आके अरफीन के कंधे पे फिर दोबारा से रोना क्यों था? जबकि रज्जो जो है बाजू में बैठा था, उसको रो के दिखा रही थी, उसको चिल्ला के दिखा रही थी कि देखो मेरे साथ एक लड़की होने के नाते कितनी सारी बदतमीजियां कर रहा है, क्योंकि उसने पहले उसको ब्लॉक किया था, उसके ऊपर चार्ज लिया था। अब फिर दोबारा से चाहती थी कि मेरे लिए जो है एक बॉडीगार्ड जो मैंने घर में बनाया है वो क्यों नहीं खड़ा हो रहा। तो आज जो है वैसे रज्जत के कान पे जूं तक नहीं सरकी। उसने बोला कि भाई जिसकी लड़ाई है वो लड़ो, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ना कुछ करूंगा। पर ये बात मुझे चाहत की समझ नहीं आई कि भाई अविनाश के साथ लड़ाई हो रही है, विविन को क्यों खींच रही हो? विविन टाइम गॉड बना है और उसकी ड्यूटी जो उसने जो देगा, साइन करेगा, अगर वो बंदा नहीं करेगा ड्यूटी तब उसकी 1 to 1 जो है उसके साथ बहस होगी। तेरी बहस है, तूने अपना पंगा लिया उसके साथ, तू काम करवाना चाहती है तो तू उसके साथ लड़ना, क्योंकि यहाँ पर तू विविन को अपने घर से नहीं लेके आई, ना विविन तेरे को अपने घर से लेके आया, ना तू उसकी दोस्त है ना वो तेरा दोस्त है। तो क्यों, किस बेसिस पे आखिरकार उसको बुला रही है, इस लड़ाई में ड्रैग कर रही है दिखाने के लिए कि मैं तो अब लड़ रही हूँ, मैं अकेली नहीं लड़ सकती, देखो किसी लड़की के साथ ही किस तरीके की बदतमीजी कर रहा। बदतमीजी तो कर ही रहा है, सही बात है, पर तुम भी तो एक लड़की हो, लड़की एक शक्ति है, बैंड बजा के रख दो उसकी सही ढंग से, सही लहजे से। और बैंड बजाओगे तो पूरी दुनिया का, मेरा चैनल भी चाहत पांडे के लिए खड़ा होगा, मैं भी खड़ी होंगी उसके लिए, बैंड बजाऊंगी। अगर सामने विविन क्यों ना रहे, विविन की भी बैंड बजाऊंगी, और मैंने ये चीज़ पहले भी की है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।